हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज के दिन वह कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है, स्पेशली आज के दिन, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस दिन कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर हम डाइसेस का भी यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ डाइसेस एंड कार्ड्स। तो यहाँ पर डाइस रीडिंग भी होने वाली है टू सी कि आज के दिन वह आपको लेकर क्या फील कर रहे थे या कर रही थी। ओके, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेट मी फर्स्ट यूज़ दीज डाइसेस। ओके, अगर हमको ज़रूरत महसूस होगी तो हम इनिशियल अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ करेंगे, चार्म्स को भी यूज़ करेंगे। ओके, इफ़ वी विल फील द नीड ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट। थिंक अबाउट योर पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आज के उन्होंने कैसा महसूस किया है, या आज उनकी एनर्जी और फीलिंग क्या है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट देयर नेम, थिंक अबाउट देयर फेस, उनका चेहरा सोचिए, उनका नाम सोचिए, एंड लेट्स सी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर। So be there. Have patience. Have patience viewers, have patience. देखते हैं कि आज वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, स्पेशली टुडे। ओके ओके, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वो फील कर रहे हैं आज के दिन, वो ये है कि अपने ही किसी एक्शन या डिसीजन से निराश होना, यानी खुद ही कोई ऐसा डिसीजन लेना या खुद ही कोई ऐसा एक्शन लेना या खुद ही कोई ऐसा फैसला करना जिससे उनको निराशा हो या डिसअपॉइंटमेंट हो। यानी कि इंसान जब कुछ करना चाहे और सोचे कि मैं बहुत कुछ बड़ा कर रहा हूँ या ये बहुत इफ़ेक्टिव है या बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो ऐसा कर दे तब उसे पता चले कि ये इतना भी इफ़ेक्टिव नहीं था, या फिर ये इतना भी बड़ा काम नहीं था, या इसका रिज़ल्ट इतना भी अच्छा नहीं आया है, तो इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है कि मैंने सोचा था कि ये मेरा डिसीजन या एक्शन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, बट ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं निराश हूँ। तो मुझे लगता है कि आज उनकी एनर्जी में अपने ही किसी डिसीजन को लेकर, अपने ही किसी एक्शन को लेकर बहुत निराशा है। ओके, निराशा है यानी कि सैडनेस है, और ये सैडनेस डिसअपॉइंटमेंट है। और ये डिसअपॉइंटमेंट तब आता है जब इंसान कुछ बड़ा प्लान करता है या कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन या प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब चीज़ें नहीं हो पाती, तो फिर वो डिसअपॉइंट भी होता है। तो यहाँ पर उस तरह की निराशा यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। तो उन्होंने खुद से जो किया है, यानी कि ये जो भी बात है, ये आप दोनों के बीच का ही इक्वेशन है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई डिसीजन लिया है करियर को लेकर या फैमिली को लेकर या कुछ और। इनका कोई डिसीजन जो आपको लेकर ही है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेकर ही, उसी डिसीजन को लेने के बाद या उसी एक्शन के बाद ये निराश हैं। इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया है। एक दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इन दिस पर्सन। इनकी जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंगर है। इट लुक्स लाइक दे आर इरिटेटेड ऑन समथिंग। किसी चीज़ को लेकर काफ़ी चिड़चिड़े हैं, इरिटेटेड हैं। ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हाई है कि कोई भी उनके सामने आएगा उसके साथ इनका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, उसके साथ इनका झगड़ा हो जाएगा। आज के दिन भी यही पॉसिबल है कि इनका, अगर ये किसी वर्क प्लेस पर जाते हैं या जाती हैं, वहाँ किसी के साथ इनकी छोटी मोटी नोक झोंक या आर्ग्यूमेंट हुई, अब किसी स्ट्रेंजर से भी हो सकती है। ओके, वर्क स्पेस में किसी क्लाइंट, कलीग, किसी से भी हो सकती है, किसी फ्रेंड से भी हो सकती है। ओके, अपने सराउंडिंग में किसी से भी इनका, मुझे लगता है आज के दिन एक छोटा मोटा या बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन है इनकी एनर्जी में, एक एंगर है, और वो भी आप रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं
कि वो फ्रस्ट्रेशन भी इसीलिए है क्योंकि ये इंसान निराश है अंदर से। जब हम कुछ करना चाहें वो वैसा वैसा ना हो पाए और निराशा हो, और उसके ऊपर से वो निराशा इतनी ज़्यादा हो कि फिर हमें कुछ भी अच्छा ना लगे, फिर कोई भी कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, उस चीज़ पर एक इरिटेशन हो जाए। ओके, एक इरिटेशन हो, एक एंगर हो, या उस चीज़ पर एक फ्रस्ट्रेशन हो अंदर से, तो वो फ्रस्ट्रेशन इनकी एनर्जी में दिख रहा है। लाइक दे आर रेडी टू फाइट पीपल फॉर नो रीज़न, मतलब बिना किसी कारण के लोगों से झड़प झगड़ा, लोगों से तू मैं, या फिर लोगों के साथ वाद विवाद में पड़ना। मुझे लगता है आज इनका यही एनर्जी रहा है, आज इनका यही कह सकते हैं कि इसी टाइप का इनका आज का बिहेवियर भी रहा है। तो डेफिनेटली अगर किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं तो मुझे लगता है घर में ही दे फॉट विद समवन, इट लुक्स लाइक। या अगर किसी से लड़ाई नहीं हुई है, बाहर किसी से तू मैं नहीं हुई है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी घर में ही अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, या माता पिता के साथ, या किसी और के साथ काफ़ी इनकी तू मैं हुई हो सकती है, वो भी बिना किसी बड़े कारण के, जस्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से, बिकॉज अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है ना। दिस पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड इंटरनली। तो जो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है उसका रिएक्शन बाहर से इतना इम्पल्सिव, इतना अग्रेसिव दिख सकता है समटाइम्स। विद दिस मुझे ऐसा भी लग रहा है देर इज़ अ काइंड ऑफ पजेसिवनेस इन दिस पर्सन, क्योंकि व्यूवर्स इनका कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये निराश हुए, उस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये एक बात है। बट इन सब चीज़ों के बीच में वो काफ़ी पजेसिव भी फील कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज दे फील कि उनका कोई अधिकार है आप पर, शायद नहीं भी है। ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इस इंसान का अब कोई अधिकार नहीं है आप पर, शायद पहले था, या पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। ओके, वो तो आप पर डिपेंड करता है व्यूवर्स कि आप किसको कितना अलाउ करते हैं। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका अब अधिकार नहीं है आप पर, बट स्टिल दे फील पजेसिवनेस, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते, आपको किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकते, किसी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, किसी चीज़ के लिए हाँ या ना नहीं कर सकते, या अपनी बात मनवाने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। तो भी अंदर से एक पजेसिवनेस इस इंसान को फील हो रही है, मेल हो या फीमेल। दे डोंट लाइक व्हेन समवन गेट्स क्लोजर टू यू, उनको नहीं पसंद जब कोई दूसरा आपके क्लोज आ जाता है, या आप अपना अटेंशन किसी दूसरे पर्सन को देते हो, या फिर आप किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, या आपका नाम अगर मजाक में भी किसी और के साथ जोड़ा जाता है, या फिर आप मजाक में भी किसी और को अप्रिशिएट कर देते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इस बारे में बात करते हो कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं या कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया, लोग तो आपको अप्रोच करते रहते हैं। तो ये सब बातें इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग लगती हैं और इनकी पजेसिवनेस उस समय ट्रिगर होती है। सो दे फील पजेसिव एट दोज मोमेंट्स, उन पलों में इनको काफ़ी पजेसिव फील भी होता है। यस, तो ये इनकी आज की एनर्जी है, पजेसिवनेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, ये इनकी अभी तक एनर्जी दिखी है। नाउ लेट मी यूज सम कार्ड्स टू सी मोर इनटू दिस, व्हाट एल्स दे फील टुडे, और क्या फील किया इन्होंने आज के दिन। वेल, वी नीड वन कार्ड, वी कैन नॉट कंसिडर दीज मैनी। हम एक समय पर एक ही कार्ड को चुनेंगे। पास्ट लाइफ, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि इस इंसान को आपके साथ एक ऐसा रिश्ता फील होता है या आज भी हुआ है जो उनको महसूस कराता है कि जैसे उनका और आपका कनेक्शन बहुत पुराना है, जैसे बरसों पुराना है। इनके पास ऑफ कोर्स इस बात की कोई डिटेल तो नहीं है, बट क्योंकि इनको ऐसा लगता है आपके साथ कि जैसे बहुत फेमिलियर हो आप, या कहीं ना कहीं आपको बरसों से जानते हैं, इस तरह की वाइब उन्हें आपसे आती है, जैसे बहुत होमली वाइब। जब किसी व्यक्ति के साथ मिलकर ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल इसके साथ बहुत होमली वाइब आ रही है, बहुत पारिवारिक वाइब आ रही है, कि ये मेरा जैसे मेरा सोल फैमिली है जैसे ये।
जैसे ये मेरा बरसों पुराना साथी है, उस टाइप की वाइब इनको आपसे आती है। जैसे मैं कह रही हूँ, होमली वाइब आती है, या बहुत फेमिलैरिटी उनको लगती है आपको देखकर, जैसे बहुत सालों पहले भी मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, इस टाइप की फेमिलैरिटी उनको आपको देखकर लगती है। और आज भी मुझे लगता है कि दे हैव गिवन अ थॉट अबाउट कि आप लोगों का कोई पुराना नाता है। तो ये सब देखकर लगता है कि आज भी इस इंसान ने एक बार ही सही, लेकिन ये विचार तो अपने मन में लेकर आया है कि हो सकता है हो ना हो आप दोनों का पुराने जन्मों का कोई नाता है या कोई कनेक्शन है, क्योंकि पास्ट लाइफ की बात है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग। आउटसाइडर। व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो पॉजेसिव तो फील कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ऐसा भी लग रहा है कि उनके पास कोई अधिकार या पावर नहीं है आपको रोकने का या आपसे कुछ कहने का। उनके पास कोई पावर नहीं है। और इसी को आगे ले जाते हुए इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस इंसान को पल में एक आउटसाइडर बना दिया है। ओके, मतलब उन्हें अंदर से फील हो रहा है कि जैसे आप उनको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इनसाइडर की तरह नहीं कर रहे हैं, आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कि जैसे वो कोई अजनबी हैं, कोई आउटसाइडर हैं, कोई गैर व्यक्ति हैं, कोई बाहरी इंसान है। ओके, कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई गैर इंसान है। इस तरह से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं या उनको ऐसा महसूस करवा रहे हैं। यू आर मेकिंग देम फील दैट वे। आप उनको ऐसा जता रहे हैं, ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि तुम एक आउटसाइडर हो और तुम्हारी एंट्री नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे पर्सनल स्पेस में। उनको लग रहा है कि आपने उन्हें ऐसा महसूस करवाया है, आपने उन्हें ऐसा रियलाइज़ करवाया है अपने एक्शन से, बिहेवियर से, जेस्चर से। आपने उन्हें एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है या आउटसाइडर की तरह महसूस करवाया है। जैसे आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं और अपने दिल के चारों ओर एक बाउंड्री या एक वॉल क्रिएट कर ली है, एक दीवार क्रिएट की है, और अब आप उनको उसके पार नहीं आने देते हैं या उसके अंदर नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो इंसान आपका कोई अपना नहीं है, कोई बाहर का इंसान है। तो उनको ऐसा जब फील हो रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना बदल कैसे सकते हो, या फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लाइक शॉक्ड है या सरप्राइज्ड है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट से, बट उनको ऐसा फील तो हो रहा है कि आप उन्हें जता रहे हो या ऐसा महसूस करवा रहे हो कि आप वो बाहर के व्यक्ति हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। ओके, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा, और किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा मैसेजेस को। वेल, कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पर कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन हैं वो आज ऐसा फील कर रहे थे दैट there was a compromising situation, or maybe there is a compromising situation which was restricting them. वो ऐसा फील कर रहे थे आज कि मैंने कोई जानबूझ के ऐसा या वैसा नहीं किया है, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी मेरी लाइफ में और उस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ में था या एक कॉम्प्रोमाइज़ में स्टक था या स्टक थी। इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया या नहीं कर पाई जो मुझे करनी थी। बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ आई कुडंट डू दैट। तो व्यूअर्स, हो सकता है कि इस इंसान को जो जब करना चाहिए था वो उन्होंने तब नहीं किया, और आप नहीं जानते कि क्यों नहीं किया। ओके, आप सोच सकते हैं कि ये इंसान बहुत मक्कारी कर रहा है, मक्कार है, आलसी है, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर फॉर ग्रांटेड लेने वाला व्यक्ति है, या फिर बहुत ईगोइस्टिक है। ओके, या फिर बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। लेकिन यहाँ पर ये जो इशू रेस कर रहे हैं आज के दिन अपने दिमाग में, वो ये कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में स्टक थे, या वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे या थीं, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें करने से रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। जब आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो फिर इतनी फ्री विल नहीं होती है कि जो चाहे कर लो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कुछ, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कैसा। तो फिर रिस्ट्रिक्शंस थे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की वजह से, और उस वजह से वो वैसी चीज़ें नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे या करना चाहते थे। Let's take one more card from this deck.
So this card popped out, and this card talks about beyond illusion. Very interesting. Viewers, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके ये जो पर्सन है आज के दिन, इन्होंने आज के दिन ऐसा भी फील किया है कि अब तक शायद ये किसी भ्रम में थे और अब जाके इनका भ्रम टूटा है. ओके, अब तक ये किसी भ्रम में रहे हैं और अब इनका भ्रम टूटा है. किसी इल्यूजन में थे अब तक ये, और अब ये उस इल्यूजन से बाहर आ पाए हैं. या इनको ऐसा लग रहा है कि अब तक ये किसी भ्रम में थे या किसी दूसरे ही सपने में खोए हुए थे या अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में थे, बट अब ये रियलिटी में आ पाए हैं और अब इनका भ्रम टूटा है. और जब इनका भ्रम टूटा है तो रियलिटी वाकई बहुत डिफरेंट है. तो इनको इल्यूजन वर्सेस रियलिटी दिख रही है अब, कि इल्यूजन उनका क्या था, उनका भ्रम क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, और रियलिटी में सिचुएशन कैसी है और कैसी हो गई है, उसमें बहुत अंतर है. तो उस अंतर को ये नोटिस कर रहे हैं या कर रही हैं. आइए देखते हैं कि इनके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और आपके नाम में भी. ओके, वी विल सी दैट. उनका नाम बोलिए अपने मन में. ओके, अपना भी नाम बोलिए. से योर नेम, से देयर नेम, or take your name or take their name. Okay, so we have so many alphabets. Let's see. F for fish, U for umbrella, D for dog, J for joker, B for ball, T for telephone. Okay, H for house, C for cat, S for ship, Z for zebra, U for umbrella. तो यहाँ पे डबल U है. ओके, U for umbrella, and J for joker. So we have double J for joker, double J, and O for owl, O, and M for mango. M भी है यहाँ पे, M. ओके, तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. हो सकता है कि ये आप लोगों के नाम का इनिशियल अल्फ़ाबेट हो, इनिशियल लेटर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके नाम के मिडिल अल्फ़ाबेट्स हों, मिडिल लेटर्स हो. ओके, सो यू कैन टेल इन द कमेंट्स, यू कैन राइट इन द कमेंट्स कि आपके नाम के या आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स यहाँ आए हैं या नहीं. ओके, और रीडिंग को लेकर आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आप लोगों की सिचुएशन सिमिलर है या नहीं, रिलेट कर पाती है ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से या नहीं. अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है देन यू नीड टू लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके. ओके व्यूअर्स, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए उतने लोगों तक ये पहुँच सके. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.